हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो भी थंबनेल में लिखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे, प्रूव करना सीखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हूबहू आ ही जाता है ये क्वेश्चन कि 3+2√5 प्रूव करके बताइए अप्रिमेय है अप्रिमेय, या 5+√3 परिमेय है अप्रिमेय संख्या है, प्रूव कीजिए। तो इस तरह कई सारे √2 √3 √5 कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स वाले में सेक्शन में आ ही जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है ना। और खास करके जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, एनुअल एग्जाम क्लास 10th का, तो वो तो जरूर से देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हमें कुछ लिखना लिखना ज़्यादा पड़ता है, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, बस आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा किसी प्रकार का टाइप से, तो वह आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इस क्वेश्चन को आसानी से अच्छी तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे। सब सिंपली कुछ नहीं, सबसे सिंपल में सबसे पहले लिखना है हल, ठीक है ना, या सॉल्यूशन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन लिखिए, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल लिखिए। तो हम हल ही लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिख दिए। अब हमें जो सिद्ध करना है हम वो भी पहले लिख देंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये पूछ लिया है, तो वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे वो हम उस टाइप से बताने चाहते हैं आपको, ठीक है ना। तो पहले हल लिखना है, या क्वेश्चन नंबर जो होगा वो नंबर लिखना है, उसके बाद हल लिखना है, ठीक है ना। और हमें जो प्रूव करना है वो लिखना है। प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हमें लिख देते हैं सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है ना। इतना लिखना है। अब क्या लिखना है, अब लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक प्रेमय संख्या। हमें इसका विपरीत मानना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3+2√5 एक अप्रिमेय संख्या, प्रूव कीजिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको मानना पड़ेगा कि 3+2√5 से एक प्रेमय संख्या है। तो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। माना कि 3+2√5 एक प्रिमय संख्या, ठीक है, प्रिमय संख्या है। ऐसा मान ली, माना कि 3+2√5 एक प्रिमय संख्या। तो अब हम मान सकते हैं कि 3+2√5 बराबर में a/b, या हम p/q भी ले सकते हैं। अब a/q माना है, जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, और जहाँ a और b सहअभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक है, और b = (0), ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि प्रेमय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। प्रेमय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि p/q के रूप में हो, और जहाँ p एंड q एक सहभाज्य पूर्णांक हो, b = (0), यही ना। तो अगर हमने 3+2√5 को एक प्रेमय संख्या माना है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 3+2√5 = a/b। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे प्रेमय संख्या माना है, तो इसके बराबर में तो हम ये लिख ही सकते हैं ना, 3+2√5 = a/b, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो 2√5 है ना, और ये +3 है, इस 3 को हम इस साइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2√5 = a/b। ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, -3। ओके, इसको और सॉल्व करते हैं। अब इस 2 को भी इधर कर देना है। अब देखिए, इधर जो है ये गुना में लिख रखा है, और जब ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा भागा में, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा √5 = a/2b -3/2। नीचे में अगर हम यहाँ पे एक दे भी सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इधर ये गुना में है, तो जब ये इधर आएगा तो ये दोनों जगह गुना होगा, ठीक है ना। तो 2 यहाँ 2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो √5 = हो जाएगा a/2b -3/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट ना। चूंकि a और b क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। a भी क्या है, एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए a/2b
3/2 क्या है, एक प्रमेय संख्या, ठीक है ना, एक प्रमेय संख्या है, ठीक है ना, एक प्रमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर ए और बी एक पूर्णांक है तो उस हिसाब से a/2 ये भी a/2 भी -3/2 क्या हुआ, एक प्रमेय संख्या है। ओके, और देखिए अब यहाँ पे मान सकते हैं ना, इस हिसाब से अगर a/2 भी -3/2 एक प्रमेय संख्या हुआ, ठीक है ना, तो √5 भी एक प्रमेय संख्या है, ठीक है ना, इसके हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ए और बी यहाँ पे एक पूर्णांक है, तो उस हिसाब से ये वाला प्रमेय संख्या होगा, a/2 भी -3/2 एक प्रमेय संख्या है ना, ये प्रमेय संख्या, तो इसके इक्वल टू में ये √5 लिखा है, तो इस हिसाब से √5 भी एक क्या हुआ, एक प्रमेय संख्या हुआ है। √5 भी यहाँ लिखेंगे, √5 भी एक प्रमेय संख्या है इसके हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि ये a/2 भी -3/2 एक प्रमेय संख्या है, तो इस हिसाब से √5 भी एक प्रमेय संख्या है। लेकिन जो भी है √5 क्या है, वास्तविक में √5 क्या है, √5 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे हम परंतु √5 जो है क्या है, √5 एक प्रमेय संख्या, सॉरी एक अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने जो माना था, ठीक है ना, हमने जो माना था वो क्या गलत है। हमने क्या माना था कि 3 + 2 √5 एक प्रमेय संख्या है, ऊपर माना था, जो कि गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे, हमने जो माना था वह गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, बस यही प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो इतना काम करना था हमें, ठीक है ना। जब ये सवाल पूछे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है, तो आप इतना सीख लो, आपको आराम से 3 मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब जो भी हम सवाल बनाएंगे सब इसी टाइप का होगा, और उसमें यही हमसे पूछा जाएगा कि अप्रमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि ये अप्रमेय संख्या है या नहीं, ठीक है ना। तो बस इतना आप समझ लीजिए, बस इसी को 1-2 बार बनाना है, बाकी इसी टाइप से सब बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे हमने पहले वाला सवाल बनाया था सेम उसी टाइप से इसी को भी बनाना है, ठीक है ना। ये शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल, ठीक है। और हमने क्या लिखा था, पहले हमने लिखा था कि सिद्ध करना है कि उस सवाल में क्या लिखा था, सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, अगर लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमने फिर से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखा था, अब क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि 2 + √2 एक प्रमेय संख्या, जस्ट इसका ऑपोजिट जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसका ऑपोजिट हम मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, चूँकि 2 + √2 = p/q, ओके। p/q हम लिख सकते हैं क्योंकि हम परिमेय संख्या माना है, इससे पहले हमारे क्वेश्चन में a/b माना था और यहाँ पे pq माने हैं, ठीक है ना। p और q एक सपूर्णांक है, q = ≠0, ये हमने यहाँ पे 2 + √2 = p/q, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, √2 = p/q, ये इधर आएगा 2, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, √2 = p/q -2, ओके। फिर आगे लिखेंगे यहाँ पे √2
टू इक्वल टू, यहाँ पे भिन्न घटाव करेंगे तो हो जाएगा p माइनस टू बाय क्यू। ओके, यहाँ पे देखिए p और q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। लिख देंगे p और q पूर्णांक है। आगे लिखेंगे, इसलिए p माइनस टू क्यू और नीचे में था q, ये क्या हो गया, भी एक पूर्णांक हुआ, इस हिसाब से भी एक पूर्णांक है। तो जब p माइनस टू क्यू और q भी एक पूर्णांक है तो उस हिसाब से क्या हुआ, रूट टू एक परिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना, सॉरी अपरिमेय संख्या हुआ। अतः p माइनस टू क्यू बाय क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या है ना। अगर ये पूर्णांक है तो q का टू नॉट जीरो है और ये दोनों पूर्णांक है तो p माइनस टू क्यू बाय p एक क्या हुआ, एक हुआ परिमेय संख्या। क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भिन्न घटों में टू क्यू होगा। ओके, हमने यहाँ पे सिर्फ p माइनस टू लिखा था, तो p माइनस टू क्यू बाय क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। उस हिसाब से क्या हुआ, रूट टू भी एक परिमेय संख्या हो गया, तो उस हिसाब से तो रूट टू भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट टू क्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, हमने जो माना था कि टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने जो माना था वो गलत है, ठीक है ना। हमने जो, ये हम लिख देते हैं, हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए, ठीक है, इसलिए टू प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था। ओके, बस इतना ही। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि इसमें ज़्यादातर हमें लिखना ही पड़ता है, ज़्यादा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला यहाँ पे बीच में थोड़ा सा है, बाकी सब यहाँ पे हमको लैंग्वेज में लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे, सिद्ध करें कि फाइव प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा कई और सारे क्वेश्चन हैं जो सेम इसी टाइप के हैं और इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। एक करते हैं, सिद्ध करें कि फाइव प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, सिद्ध करें कि फाइव प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिंपल क्या पहले लिखेंगे, हल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माना कि फाइव प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जो सवाल में दे रखा है उसका अपोजिट हम मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से फाइव प्लस रूट थ्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं p बाय क्यू। यहाँ पे p और q क्या हुआ, एक पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट थ्री को इधर रहने देंगे और फाइव को इधर कर देंगे, तो रूट थ्री इक्वल टू हो जाएगा p बाय क्यू माइनस फाइव, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री इक्वल टू हो जाएगा p माइनस फाइव क्यू बाय क्यू। ओके, यहाँ पे देखिए ये और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस फाइव क्यू और q भी क्या हुआ, एक पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे पूर्णांक है, p माइनस फाइव क्यू और q भी एक पूर्णांक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः p माइनस फाइव क्यू बाय क्यू एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय। इस इक्वेशन के हिसाब से तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए ना, क्योंकि इसके बराबर में है, लेकिन फिर एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने जो माना था वो गलत है इस हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लिख भी सकते हैं कि हमने जो माना था वो गलत है, और नहीं लिखना चाहते हैं तो अलग बात है। तो यहाँ पर लिख दिया था 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना था हमें। ओके, तो हमने इस वीडियो में 3 टोटल क्वेश्चन बताए, ठीक है। बाकी 1-2 सवाल और है जो इसी टाइप का है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप खुद से बना लीजिएगा कौन कौन सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में आने का चांस है, ठीक है ना। तो पहला आप एक सवाल नोट कर लीजिए, आप बना के खुद से ट्राई कीजिएगा कि बन रहा है कि नहीं। 3 + √5 एक प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ओके, उसके बाद एक जो है ना, आप 5 - √3 ये खुद से सिद्ध कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस यही है जैसा हमने आपको बताया अभी पहले वाले सवाल सब, पिछले जो भी सवाल बताए हैं ना, सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा, ठीक है ना। और एक 4 - √5, तो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंटिन्यूसली इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।